जय हिंद दोस्तों। आज है 20 जनवरी की और हम आज स्टार्ट करेंगे 20 जनवरी की करंट अफेयर से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी सफलता भी उतनी बड़ी मिलेगी दोस्तों। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी सफलता भी उतनी बड़ी मिलेगी दोस्तों। हाल ही में कॉकबोरोक दिवस कब मनाया गया? हाल ही में कॉकबोरोक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा सही इसका। हाल ही में कॉकबोरोक दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जनवरी। तो 1 जनवरी को क्या मनाया गया दोस्तों? वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस दोस्तों। और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 जनवरी को लोहड़ी दिवस और 15 जनवरी को सेना दिवस। 16 जनवरी को वेरी इंपोर्टेंट स्टार्टअप दिवस। हाल ही में किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता? तो किस देश की टीम ने जीता है? तो भारत की टीम ने जीता है खो खो वर्ल्ड कप दोस्तों। किसे हरा कर जीता है वो इम्पोर्टेंट भी है, तो कमेंट में बताना है। देख कर आप थोड़ी सी मेहनत आप भी किया करो। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। तो भारत कितने देशों का सेमिनार होस्ट करेगा? तो 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य देश कौन सा रहा है? भारत रहा है दोस्तों। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केट मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बना है? भारत बना है दोस्तों। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा परिधान निर्यात देश भी बना है। कौन सा? छठा कपड़ा परिधान निर्यात देश बना हुआ है। भारत का विदेशी भंडार बढ़कर कितना हुआ? $709 बिलियन हुआ है दोस्तों। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना हुआ है। भारत के पहले बायो बिटुमिनस राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? नागपुर में हुआ है। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भी भारत बना है। हाल ही में कहाँ जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया है? जीजा माता सम्मान समारोह कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो गए? मोहन यादव हो गए। और गवर्नर कौन हो गए? तो मंगू भाई पटेल हो गए। राजधानी भोपाल हुई गई। और ये खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया। हाल ही में किसी अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया गया? किसके द्वारा किया गया? इसरो की स्थापना 15 अप्रैल 1969 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है दोस्तों। और 11वें इसके चीफ कौन है? तो बी रत्नम है। ठीक है, बी नारायण है। हाल ही में एनडीआरएफ की स्थापना दिवस कब मनाएगा? हाल ही में एनडीआरएफ की स्थापना दिवस कब मनाएगा? तो 19 जनवरी को मनाएगा। कब से? 2006 से। इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हाल ही में चीन ने चिवकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किस देश के उपग्रह का सफलपूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो किसका किया है? पाकिस्तान। EOS-1 के द्वारा किया है दोस्तों। पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद हो जाएगी। करेंसी पाकिस्तानी रुपीज हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे शहनाज शरीफ और प्रेसिडेंट हो जाएंगे आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी कहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे? तो पाकिस्तान के नल्ला के। और शहनाज शरीफ भी यहाँ के PM हो जाएंगे। राजेंद्र मेघवार पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने। कौन? राजेंद्र मेघवार। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर 2029 तक बढ़ाया। जस्टिस याह्या अफरीदी पाकिस्तान की चीफ जस्टिस नियुक्त की गई। पाकिस्तान के दिग्गज एम्पायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरिंग से संन्यास लिया है। किसने लिया? तो अलीम डार ने लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। सलीमा इफ्तिमियाज ICC एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। कौन? सलीमा इम्तियाज।
ताहिर जमान को पाकिस्तान हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ताहिर जमान को। पाकिस्तान ने IMF को $3.6 बिलियन USD अधिक ब्याज का भुगतान किया है। पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीजा नीति को आसान बनाया। ठीक है। हाल ही में दिसंबर 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 35.11। हाल ही में संचार सारथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये हो जाएंगे संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से हैं। हाल ही में कहाँ सोलर मोबाइल बैंड ट्रेडिंग यूनिट्स शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो सोलर मोबाइल बैंड यूनिट ट्रेडिंग का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी के द्वारा किया गया है। हाल ही में बिर्गिन कोकोनट ऑयल को GI टैग मिला है। तो बिर्गिन कोकोनट ऑयल को GI टैग मिला है। कहाँ पर मिला है दोस्तों? अंडमान निकोबार में मिला हुआ है। GI टैग से इफेक्ट। त्रिपुरा की पोशाक रिंगनाई पचरा को GI टैग मिला है। पोशाक कहाँ की है? त्रिपुरा की है। कौन सी है? रिंगनाई पचरा। मध्य प्रदेश की गौड़ पेंटिंग को मिला हुआ है। महाराष्ट्र की मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला हुआ है। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को GI टैग मिला हुआ है। और असम के मंजुली मुकुट और पांडुलिपि पेंटिंग को क्या मिला हुआ है? GI टैग मिला हुआ है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को GI टैग मिला हुआ। कहाँ की? हाँ, 2 पोशाक हो गई। कहाँ की? त्रिपुरा की पचरा और रिसा, इनको GI टैग मिला हुआ है। उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला हुआ है। कहाँ की? उड़ीसा की फिलिग्री है। हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई? कहाँ पर की गई है? बेंगलुरु में की गई दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के राजधानी क्या हो जाएगी? देहरादून हो जाएगी। CM हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हो जाएंगे गुरप्रीत सिंह। उत्तराखंड को हम देख पा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी नाम दिया गया। 8वां कौशिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में आयोजित किया गया। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया गया है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आयुर्वेद एक्सपो का आयोजन देहरादून में हुआ। वरिष्ठ IPS दीपम सेठ उत्तराखंड के DGP नियुक्त किए। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बगवाल मनाया गया। इगास बगवाल कहाँ पर मनाएगा? उत्तराखंड में मनाएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ कहाँ पर? हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ उत्तराखंड में किया है, ऋषिकेश। ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम भी लागू किया है। हाल ही में किस देश में टिकटॉक ऐप लॉन्च प्रतिबंधित कर दिया गया है? टिकटॉक ऐप प्रतिबंधित कर दिया है। कहाँ पर कर दिया गया? अमेरिका में कर दिया गया दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आएंगे। कौन आएगा? जैक सुलिवन। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए नया कानून बनाया है। कैलिफोर्निया प्रांत के छात्रों पर होमवर्क के लिए मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कानून बनाया है। माइक जॉनसन US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हुए हैं। माइक जॉनसन कौन बने हुए हैं? US ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर। बाल्ट ईगल को US का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है दोस्तों। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। आज का प्रश्न क्या रहेगा? हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कमेंट में बताना है। रिवीजन देख लेते हैं। जसप्रीत बुमराह और एनवेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इनको दिसंबर का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला हुआ है। किस को? जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को। जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को। कोयम्बटूर के वैज्ञानिक ने
गन्ने का रस पाउडर तैयार किया है? कहाँ के? कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने का रस का पाउडर तैयार किया है। लेबनान की संसद में जोसेफ ऑन राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। जोसेफ ऑन कहाँ के? लेबनान की राजधानी बेरूत हो गई। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है दोस्तों। तेलंगाना में मवेशियों का उत्सव कनमा मनाया गया। तेलंगाना में मनाया गया कनमा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर का स्थान शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत का 85वां। IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। आयुष्मान जन आयोग योजना को लागू करने वाला 34वां उड़ीसा बना है। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला 14 देश भारत बना है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट डाले हमने। विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? विवाद से विश्वास योजना कराधान क्षेत्र से जुड़ी हुई है। KS मणिलाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से जुड़े हैं? KL मणिलाल किस क्षेत्र से जुड़े हैं? खेल से जुड़े हैं दोस्तों। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय? इसका आंसर हो जाएगा टैक्सोनॉमी था दोस्तों, सॉरी, बी आंसर है टैक्सोनॉमी। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS योजना से जुड़ा हुआ है? रसायन उर्वरक मंत्रालय। राष्ट्रीय सारस मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय सारस मेला 2025 का केरल में किया गया दोस्तों। 1 जनवरी 2025 को कौन से दो देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए? कौन से देश बन गए हैं? रोमानिया और बुल्गारिया बन गया दोस्तों। किस राज्य ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने की शक्ति योजना लागू की है? तो किसने की है? कर्नाटक ने शक्ति योजना बस के लिए, मुफ्त बस महिलाओं के लिए। खबरों में रहा प्रोजेक्ट विस्तार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से? कृषि क्षेत्र से संबंधित है प्रोजेक्ट विस्तार। किस राज्य सरकार ने कैदियों को शिक्षित करने के लिए सिकदात परियोजना कहाँ पर की है भैया? हरियाणा में की है सिकदात योजना। थैंक यू वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।